हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, और अभी देखेंगे उसकी कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0 हो गई। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि -1 से 0 की ओर जा रही है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है। तो इस टाइप से अगर -1 से 0, +1, +2 होगी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है, मतलब कम होती है, वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है, यहाँ पर ये सिल्वर ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर इस केस में, सिल्वर ऑक्साइड के केस में, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब यहाँ पर ये +1 है, जब इसको सिल्वर को ये क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? सिल्वर की 0 हो जाएगी। तो इस तरह से जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर होता है रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को किस में रिड्यूस कर रहा है? यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस करता है ये पोटेशियम सल्फेट में और मैग्नीज सल्फेट में। यहाँ पर एसिडिफाइड KMnO4, मतलब यहाँ पर हमें एसिड भी ऐड करना होगा। जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? H2SO4 एंड KMnO4 के साथ कराएंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा K2SO4 मिलेगा, साथ ही साथ MnSO4 मिल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को रिड्यूस करता है, किसमें? मैग्नीज सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट में। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? Cl2 को रिड्यूस करके HCl में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में यहाँ पर भी क्या मिल रहा है? हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। थर्ड रिएक्शन आती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करते हैं? ब्रोमीन को भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड में रिड्यूस करता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में रिड्यूस करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। अगर इस केस में देखते हैं तो सिल्वर की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इधर क्या है? जब रिड्यूस हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0 हो गई सिल्वर की। तो इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो अल्कलाइन पोटेशियम फेरोसाइनाइड को कन्वर्ट करता है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अल्कलाइन मतलब कि कोई भी अल्कली लेना होगा, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसे कोई भी उसमें अल्कलाइन सोल्यूशन लेना होगा। तो इस तरह से यहाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में हमें मिल रहा है ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? यहाँ पर NaOCl को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड को रिड्यूस किस में कर देता है? सोडियम क्लोराइड में, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है। उसके बाद आता है, जैसे ही ये सोडियम हाइपोक्लोराइड को रिड्यूस कर रहा है, वैसे ही क्या करता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड को भी किस में रिड्यूस करता है? सोडियम ब्रोमाइड में रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर रहा है? लेड डाइऑक्साइड को लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, या रिड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल रही है। फिर अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? ओजोन को भी किस में रिड्यूस करता है? ओजोन को ऑक्सीजन में रिड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से इसकी कुछ रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि सिल्वर ऑक्साइड को किस में रिड्यूस करता है? सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में रिड्यूस कर रहा है। और उसके बाद आता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो क्या करता है? अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 को रिड्यूस करता है, किसमें? मैंगनीज ऑक्साइड में। नेक्स्ट रिएक्शन आती है
कि हाइड्रोजन परऑक्साइड HOCl हाइपोक्लोरस एसिड को H3O+ एंड क्लोरीन आयन में रिड्यूस कर रहा है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये कुछ थे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आता है अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और बेसिक मीडियम में उसको ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन है कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है O2 मिलता है और 2 मोल ऑफ H+ आयन, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और अगर इसका SRP वैल्यू देखते हैं तो इसकी SRP वैल्यू होती है -0.67 वोल्ट। फिर आता है कि जब अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसका जब बेसिक मीडियम में या किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऑक्सीजन, साथ में 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की बेसिक मीडियम में SRP वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी SRP वैल्यू होती है +0.08 वोल्ट होती है, और एसिडिक मीडियम में होती है -0.07 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर इसकी SRP वैल्यू हमें बताती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड किस मीडियम में पावरफुल ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब बेसिक मीडियम में इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बेसिक मीडियम में पावरफुल ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। तो इस टाइप से हो गई इसके कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड के कुछ यूजेस देखेंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ओजोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम ओजोन की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जब ओजोन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और साथ ही साथ इसमें वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर। तो यह है हमारे पास रिएक्शन कि जब ओजोन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या दे रहा है, हमें वाटर दे रहा है, साथ ही साथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये थे हाइड्रोजन परऑक्साइड के कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के यूजेस, साथ ही साथ देखेंगे उसके कुछ MCQ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को जरूर मिले, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।